उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हरिद्वार जिला शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 2025 में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया के तहत जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण और आवंटन जून में प्रकाशित किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग ने फरवरी 2025 में ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश प्रस्तुत की थी, जो इस प्रक्रिया का आधार बनेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने 12 जिलों हरिद्वार को छोड़कर में पंचायत चुनाव के संबंध में 18 पेज का शपथ पत्र दाखिल किया है। इस शपथ पत्र ने राज्य में पंचायत चुनाव की स्थिति को स्पष्ट किया है। शपथ पत्र में कहा गया है कि जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति से पंचायती राज अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। सरकार का तर्क है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सीटों के आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण निर्धारित समय पर चुनाव आयोजित नहीं हो पाए। इस बीच पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी सहित अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का विरोध किया है। इन याचिकाओं में सरकार को तत्काल पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रशासकों की नियुक्ति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के लिए यह स्थिति जटिल है, क्योंकि एक ओर समय पर चुनाव कराने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण और सीट आवंटन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करना आवश्यक है। ओबीसी आरक्षण की सिफारिशों को लागू करने के लिए आयोग को सभी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा। इसके लिए जून में सीटों का आरक्षण और आवंटन प्रकाशित करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो चुनाव की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। पंचायत चुनाव उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। देरी के बावजूद सरकार और निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र और जनहित याचिकाओं के जवाब में सरकार की स्थिति यह है कि प्रशासकों की नियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था है और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व और विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।